नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों जिस मोड़ पर खड़ी नजर आती है, वहां हर दिन कोई ना कोई नया घटनाक्रम जरूर सामने आ जाता है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के अंदर चल रही कथित बगावत और सांसदों की नाराजगी के बीच रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने राजनीतिक बहस को और ज्यादा तेज कर दिया। टीएमसी की चर्चित सांसद और पार्टी की पूर्व युवा इकाई अध्यक्ष सायुनी घोष जब दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी, तभी वहां मौजूद पत्रकारों से जब बातचीत और सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। सवाल पूछे गए। सवाल साधारण नहीं था, बल्कि सीधे उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता और पुराने बयानों से जुड़े हुए थे। पत्रकारों ने सायुनी घोष से पूछा कि कुछ समय पहले उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि वो राघव चड्ढा की तरह दल बदलू नहीं है, लेकिन अब खबरें हैं कि उन्होंने खुद टीएमसी का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में उनके पुराने बयान और मौजूदा राजनीतिक कदम के बीच विरोधाभास को कैसे देखा जाए। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के बजाय सायुनी घोष ने सिर्फ इतना कहा, मैं आपको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, मैं जवाब नहीं देना चाहती। इसके बाद जब पत्रकारों ने दोबारा सवाल किया कि अगर वो जवाब नहीं देना चाहती, तो फिर उन्होंने पहले दूसरों पर दल बदलू होने के आरोप क्यों लगाए, तब भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी और सीधे अपनी कार में बैठ गईं। हालांकि ये घटना कुछ सेकंड की थी, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश काफी बड़ा माना जा रहा है। आखिर सायुनी घोष चर्चा में क्यों है? सायुनी घोष कभी टीएमसी के युवा चेहरे के रूप में देखी जाती थी। पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता था। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक वो पार्टी की आक्रामक आवाज मानी जा रही थी। लेकिन हाल के महीनों में पार्टी के अंदर जिस तरीके के मतभेद सामने आए, उन मतभेदों की खबरों ने लगातार ऐसे विश्वस्त चेहरों पर एक बार फिर से सवाल ला दिया। इन चर्चाओं के बीच ममता बनर्जी ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए सायुनी घोष को युवा इकाई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। उनकी जगह अब युवा नेता अर्नब बनर्जी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा महिला संगठन में भी बड़े बदलाव किए गए। इन फैसलों को कई राजनीतिक जानकार पार्टी के अंदर बढ़ती असहमति और शक्ति के संतुलन की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। टीएमसी में अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच बगावत हो रही है। ये सवाल इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार जो हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा दावा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बागी खेमे में जल्द ही 2 और सांसद शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो लोकसभा में समूह की संख्या जो है बढ़कर 22 तक पहुंच सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि ये समूह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर अलग संसदीय गुट की तैयारी भी कर रहा है। यदि ऐसा हुआ तो ये केवल कुछ नेताओं की नाराजगी नहीं होगी, बल्कि टीएमसी के भीतर एक बड़ी राजनीतिक विभाजन का संकेत माना जाएगा। ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, अब आप इससे समझ सकते हैं। पिछले 1 दशक से पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी और टीएमसी का दबदबा रहा, लेकिन चुनावी चुनौतियों, संगठनात्मक बदलावों और लगातार बढ़ती आंतरिक असहमति ने पार्टी नेतृत्व के सामने नए सवाल जरूर खड़े कर दिए। अगर वास्तव में बड़ी संख्या में सांसद अलग रास्ता चुनते हैं तो इसका असर केवल संसद तक सीमित नहीं होगा। इसका प्रभाव बंगाल की राजनीति, संगठनात्मक ताकत और 2029 के चुनावी समीकरणों तक दिखाई दे सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, राजनीति में नेता अक्सर बदलती परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेते हैं। ये आपने कई बार देखा होगा। लेकिन जब कोई नेता अपने पहले दूसरों पर दल बदल का आरोप लगाए और बाद में खुद उसी आरोप का वो सामना करने लगे, तो जनता जवाब जरूर मांगती है। यही वजह है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पूछा गया एक सवाल अब सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। क्या सायुनी घोष को अपने पुराने बयानों पर जवाब देना चाहिए था? क्या टीएमसी के भीतर सचमुच बड़ा असंतोष पनप रहा है? क्या ये केवल संगठनात्मक बदलाव है या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बड़े राजनीतिक भूचाल की शुरुआत है? आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय प्रतिक्रिया के तौर पर जरूर दें।